हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंचल सर फ्रॉम गांधीनगर नवादा, 3 नंबर बस स्टैंड। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग के लिए सेट 19 साइंस का सेट 19 यानी कि विज्ञान का, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का इस सेट में मिला हुआ है। सभी सेट जो साइंस में है ना, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मिक्स किया हुआ है। तो आज सेट 19वां सेट लेकर आया हूँ। और जो सेट 18 तक आप लोग तक कर दिए हैं। और जो आप लोग नहीं देखे होंगे वीडियो, तो आप लोग अंचल सर के चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट में जा कर के मैट्रिक एग्ज़ाम प्ले लिस्ट में जाके सेट 1 से 19 तक वीडियो दे दिया हूँ। वहाँ तक आप लोग देखिए, बार बार देखिए जब तक याद ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, मैं आज सेट 19वां लेकर चलूँगा, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आज सेट 19 और जो भी बाहरी लोग देख रहे होंगे, तो आप लोग भी अपना अपना तैयारी कीजिए तो अच्छे होंगे। इसलिए और अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कीजिए और देखिए और याद कीजिए। तो स्टूडेंट, चलिए आज आप लोग के लिए सेट 19वां लेकर आ रहा हूँ। सेट 19वां, चलिए स्टूडेंट्स, आ गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? बताइए। आप लोग पढ़े होंगे, एग्जाम दिए होंगे, तो याद है तो कमेंट जरूर कीजिए। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? बताइए कौन आंसर सही है, बताइए। तो राइट आंसर मीथेन होगा। मीथेन है जो सबसे सरल यौगिक है। अगर जो जानते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। नहीं तो हम तो उतना पास टाइम नहीं है कि आपका कमेंट देखूं। मेरा तो टाइम मिलता है तो आप लोग को वीडियो ही दे देता हूं। तो आप लोग तो जानवे करते हैं कितना बिजी आदमी हूं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो टाइम मिलता है उस टाइम में आप लोग को वीडियो देता हूं, और बाकी मेरे पास खाली टाइम है ही नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? बताइए। सुपोषी पोषण के लिए, हाँ, और एक बात और सुनिए, जो नंबरिकल है ना, वो नंबरिकल क्लास में बना दूंगा और मैथ का सॉल्यूशन क्लास में, क्योंकि हमको मैथ सॉल्यूशन करने के लिए और नंबरिकल आप लोग को समझाना पड़ेगा। इसी याद नहीं हुआ उसको, एक टाइप पर एक बना देंगे और पूरा आप खुद बना ही लीजिएगा। चलिए आइएगा, क्लास में बताएंगे। चलिए, कह रहा है सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है सुपोषी पोषण के लिए? तो पर्णहरित भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी, इनमें से सभी याद रखिएगा। सूर्य का प्रकाश भी, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, इनमें से सभी टिक मार दीजिएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य निम्नलिखित में कौन लवण है? तो लवण NaCl है। NaCl रहेगा, टिक मार दीजिएगा। NaCl बी नंबर में है। NaCl, राइट आंसर NaCl हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो याद रखिएगा, परागनी विकिरण, परागनी विकिरण, परागनी विकिरण, परागनी विकिरण, ओजोन परत परागनी विकिरण, याद रखिएगा। राइट आंसर बी होगा, परागनी विकिरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कारा मेरु रज्जु निकलता है। मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? अनुमस्तिष्क से, मेडुला से, परम मस्तिष्क से, पौंस से। तो राइट आंसर परम मस्तिष्क से, सी नंबर, परम मस्तिष्क से, जो कि ग्रीन हो जाएगा। परम मस्तिष्क, परम मस्तिष्क मेरु रज्जु किससे निकलता है? तो याद रखिएगा परम मस्तिष्क से, परम मस्तिष्क से। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य विद्युत धारा कैसा है? मात्रक क्या होता है बताइए। विद्युत धारा कैसा है? मात्रक एम्पियर होता है, जानते हैं।
विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर रहेगा, टिक मार दीजिएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काला कोलिफॉर्म क्या है? तो कोलिफॉर्म क्या है बताइए? तो कोलिफॉर्म एक जीवाणु है, वायरस नहीं है, जीवाणु है। कोलिफॉर्म क्या है? जीवाणु। राइट आंसर ए है, ग्रीन वाला। कोलिफॉर्म जीवाणु है, याद रखिएगा। कोलिफॉर्म क्या है? जीवाणु है। कोलिफॉर्म जीवाणु है। चलिए स्टूडेंट, आप लोग को देखते देखते याद हो जाएगा, करवा देंगे, याद करवा देंगे, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। ओनली वीडियो देखते रहिए। आज कराने की जिम्मेदारी मेरा है। चलिए कह रहा है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? अब बताइए इनमें आयनिक यौगिक कौन है? तो आयनिक यौगिक KCl है। KCl, सॉरी टिप रहे थे, KCl होगा। राइट आंसर ग्रीन वाला, रेड वाला गलत, ग्रीन वाला KCl है जो कि आयनिक यौगिक है। कौन आयनिक यौगिक है? तो KCl, पोटेशियम क्लोराइड। KCl राइट आंसर भी हो जाएगा, KCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रोमीन याद रखिएगा। ब्रोमीन है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। सोडियम गलत है, लाल वाला गलत, ग्रीन वाला सही। ब्रोमीन सही आंसर होगा। ब्रोमीन, बी नंबर, ब्रोमीन याद रखिएगा, ब्रोमीन। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है, किसके होता है? तो जितना भी दंतमंजन होता है, कोलगेट से लेके कुछ भी, तो उसमें क्षारीय पदार्थ को मिलाया जाता है। दंतमंजन को, दांत को साफ करने के लिए क्षारीय पदार्थ, तो दंतमंजन में किसका प्रयोग करेंगे? तो क्षारीय पदार्थ को याद रखिएगा, क्षारीय पदार्थ, क्षारीय। राइट आंसर भी हो जाएगा क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्य विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत आवेश है जी, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है, याद रखिएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम। राइट आंसर बी होगा, बी कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, ग्रीन वाला। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन का है डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा प्रत्यावर्ती धारा और डिश धारा दोनों प्राप्त होता है। प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होता है डायनमो से, और डिश धारा दोनों प्राप्त होता है, याद रखिएगा। डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा भी और डिश धारा भी, तो दोनों राइट आंसर है, सी हो जाएगा, दोनों। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है तो सूर्य भगवान है, सूर्य याद रखिएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? तो सूर्य, लकड़ी, कोयला, चंद्रमा नहीं बल्कि सूर्य भगवान। चलिए याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन C6H6 होता है। एरोमेटिक कार्बन C6H6 याद रखिएगा, 6 रहेगा। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है? तो C6H6 राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? बताइए। तो ऑक्सीजन का योग तो उपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास तो अपचयन, तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो उपचयन होगा। और उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो इसमें ऑक्सीजन का योग कर रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का योग मतलब क्या होता है? योग मतलब जो, तो उपयोग, उपचयन हो। राइट आंसर ए हो जाएगा, उपचयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है V बराबर आई आर स्क्वायर, V बराबर आई आर स्क्वायर, याद रखिएगा आई आर स्क्वायर निरूपित नहीं करता, आई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए किसका मान अचर रहता है? तो किसका मान अचर रहता है? तो ताप का मान अचर रहता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए किसका मान अचर रहता है? तो ताप का। राइट आंसर सी ताप हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन का है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? किसका गलनांक सबसे
कम है तो सोडियम का गलनांक सबसे कम है, Na हो जाएगा। Na राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से किस धातु का गलनांक तो सबसे कम है तो सोडियम का Na। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है। अगर जो कोई क्वेश्चन फास्ट हम बोल दिए हैं तो उसको फिर से वीडियो को देखिए और याद कीजिए। याद तो हो जाता होगा, देखते साथ याद कर लीजिए, याद करवाना मेरा काम है। कह रहे निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो बौने पौधे में दोनों टी होगा जो छोटा होगा, तो दोनों टी छोटा करेंगे, टी। बौने पौधे दर्शाता है छोटी टी। याद रखिएगा। कह रहा है इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो सबसे अधिक अम्लीय मतलब सबसे कम कौन है? 0 से बड़ा तो 1 होगा, 0 से बड़ा हुआ 1 होगा। सबसे अम्लीय कौन है? तो 1, pH मान 1। चलिए स्टूडेंट आप लोग का सेट आज 19 ख़त्म हो गया। अब अगला सेट 20वां सेट आएगा जो कि लास्ट सेट रहेगा, 20वां सेट। वहाँ पर जाके साइंस को स्थगित कर देंगे, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लेकर आएंगे। तो आप लोग का सेट 20 जो कि इसके बाद आ जाएगा। तब तक आप लोग 19 तक रिवीजन करते रहिए। आप लोग यहाँ तक देखिए और अपना एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।